हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। 26 दिसंबर को बहुत ही दुखद न्यूज़ सामने आई हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। उनका निधन हो गया जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है और आप इसको एंड ऑफ एन एरा की तरह भी देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले सर के पर्सनल डिटेल्स की बात करते हैं। तो जन्म हुआ है 26 सितंबर 1932 को। गाह नाम का एक गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ। ये आप देख सकते हैं गाह, ये एक जगह है गाह। ये अभी तो पंजाब में है, पाकिस्तान वाले पंजाब में। पाकिस्तान में 4 प्रोविंस है, उसके पंजाब वाले प्रोविंस में है। पहले ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर ही हुआ करता था, पार्टीशन से पहले। तो वहां पे इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और माता का नाम अमृत कौर था। लेकिन अमृत कौर जो इनकी माँ थी, उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। शायद जब ये 11 साल के थे तभी इनकी माँ की मृत्यु हो गई। तो उसकी वजह से जमुना देवी जो कि इनकी दादी थी, उन्होंने इनको बड़ा किया। तो ये जमुना देवी जो इनकी दादी हैं, 11 साल की उम्र के बाद ये अपनी दादी के साथ रहे और इनकी दादी ने इन्हें बड़ा किया। आगे बात करते हैं मैरिटल स्टेटस की। तो इनके वाइफ का नाम है गुरशरण कौर और शादी हुई थी 1958 में। ये आप शादी की इमेजेस देख सकते हैं। उस समय ये मनमोहन सिंह है और ये गुरशरण कौर। आगे देखिए, बच्चों की बात करते हैं तो इनकी 3 बेटियां हैं। और पहली बेटी उपिंदर सिंह जो कि एक बहुत बड़ी ऑथर है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने हिस्ट्री ऑप्शनल ले रखा है तो ये बुक आप जरूर पढ़ते होंगे, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया। इस बुक की ऑथर उपिंदर सिंह है। तो ये एक हिस्टोरियन भी है और साथ ही साथ अशोका यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर भी है। दूसरी है दमन सिंह। ये भी एक ऑथर है और सोशल एक्टिविस्ट है। यहाँ आप देख सकते हो इनकी फोटो है मनमोहन सिंह के साथ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ इनकी फोटो भी है। और तीसरी डॉटर है अमृत सिंह। वो शायद स्लाइड डिलीट हो गई। तीसरी डॉटर है इनकी अमृत सिंह। मैं यहाँ लिख देती हूँ अमृत सिंह। तो सर की 3 डॉटर्स हैं, उपिंदर सिंह, दमन सिंह एंड अमृत सिंह। बात करते हैं उनके एजुकेशन की। तो प्राइमरी स्कूलिंग उनकी उर्दू मीडियम से हुई। वहीं गाह नाम का जो गांव था उनका, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वहीं से इन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग की। और अपर प्राइमरी उन्होंने पेशावर के स्कूल से की। पेशावर का एक स्कूल है, वहां से। उसके बाद 1947 में पार्टीशन हो गया। तो पार्टीशन के बाद वो इंडिया है। तो इंडिया में सबसे पहले वो हल्द्वानी में थे। हल्द्वानी में नैनीताल के पास आपका हल्द्वानी आता है। और उसके बाद ये लोग अमृतसर में शिफ्ट हो गए। तो इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन ये हिंदू कॉलेज ऑफ अमृतसर से की। ये देखिए, आप हिंदू कॉलेज के यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। अगर आप कभी गोल्डन टेम्पल विजिट करने चाहो तो गोल्डन टेम्पल के पास ही हिंदू कॉलेज है। और मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि हिंदू कॉलेज ने बहुत मदद की उनकी, मतलब उनके पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा योगदान हिंदू कॉलेज का है। अगला देखते हैं हायर एजुकेशन। तो सबसे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1957 में इन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। और वहां पे इनके मेंटोर थे हुआन रॉबिन्सन एंड निकोलस काल्डोर। ये हुआन रॉबिन्सन की फोटो है और ये निकोलस काल्डोर की। हुआन रॉबिन्सन और निकोलस काल्डोर ये दोनों ही बहुत एक्सेप्शनल टीचर्स थे अपने टाइम में। दोनों ही प्रोफेसर्स थे और बहुत ही एक्सेप्शनल प्रोफेसर्स थे। तो इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा मनमोहन सिंह जी पे। उन्होंने अपनी इनके बारे में अपने बहुत सारी बातें की हैं कि किस तरीके से इन्होंने उनके ऊपर प्रभाव डाला। उसके बाद 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने पढ़ाई की और वहाँ पे इन्होंने इकोनॉमिक्स में डिफिल किया और वहाँ पे इन्होंने एक डिसर्टेशन लिखा। उस डिसर्टेशन का नाम है इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। जो अभी भी आप अगर गूगल करोगे तो आपको ये बुक देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इनके एकेडमिक और ब्यूरोक्रेटिक कैरियर के बारे में। तो सबसे पहले एकेडमिक कैरियर की बात करते हैं। तो पढ़ाई खत्म करने के बाद या 1957 में ही देख सकते हो आप, 1957 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पढ़ाई करी थी। और उसके बाद इन्होंने
पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया एज अ सीनियर लेक्चरर, रीडर एंड प्रोफेसर, और यहाँ पे वो रहे 1957 टू 1965 तक उन्होंने यहाँ पर काम किया। उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी ये प्रोफेसर रहे, और यहाँ पे उन्होंने 1969 से 1971 तक काम किया। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो दिल्ली स्कूल ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की ही है। चलिए आगे चलते हैं। ब्यूरोक्रेटिक रोल्स की बात कर रहे हैं तो यूएन की एक बॉडी है यूएन सीटैड, इसका फुल फॉर्म है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने 1966 टू 1969 तक काम किया है। उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे फ्रॉम 1972 टू 1976। उसके बाद सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थे 1976 में, और आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं 1982 टू 1985 में। ये फोटो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मनमोहन सिंह का साइन है। आपको पता है नोट पे किसका साइन होता है? गवर्नर का। तो ये नोट इन्होंने जब ये आरबीआई के गवर्नर थे तब साइन किया था, और ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके सिग्नेचर आपको किसी नोट पे भी देखने को मिलेगी, यानी ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। इसके बाद ये डिप्टी चेयरमैन बने प्लानिंग कमीशन के। प्लानिंग कमीशन अब तो नहीं है, इसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है, पर पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, तो उसके डिप्टी चेयरमैन भी थे 1958 टू 1987 तक। इसके बाद इन्होंने ये थोड़ा सा यहाँ पे 68 था शायद, यहाँ पे कुछ तो मैंने 86 सॉरी 1986 टू 1987। एंड देन ये साउथ कमीशन जो कि जिनेवा में है, उसमें सेक्रेटरी जनरल थे ऑफ इंडिपेंडेंट पॉलिसी थिंक टैंक 1987 टू 1990 तक। ये जो साउथ कमीशन है वो जो भी डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस है, मेनली डेवलप्ड नेशन, उनके लिए पॉलिसीज वगैरह बनाती है, तो उसके सेक्रेटरी जनरल थे। अब बात करते हैं हम इनके पॉलिटिकल करियर की। तो इनकी एंट्री हुई पॉलिटिक्स में 1991 में। एक्चुअली ये अपना कोई कॉन्फ्रेंस करके लौट रहे थे, और लौटने के बाद ये आराम कर रहे थे, तो इनके पास पीसी अलेक्जेंडर, जो उस समय उनका कॉल आया इनके पास। पीसी अलेक्जेंडर आईएएस ऑफिसर थे, और साथ ही साथ कई सम्मानित पदों को वो ग्रहण कर चुके थे, कई सारे पोस्ट पे वो ऑलरेडी काम कर चुके थे। तो उनकी कॉल आई और उन्होंने इन्हें बताया कि पीवी नरसिम्हा राव इनसे मिलना चाहते हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इनको बुलाया और इनको बोला कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बनिए। तो ये 1991 में जब इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, उस समय इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनके काम संभाला और कई सारे रिफॉर्म्स किए हैं। उनमें से एक एलपीजी रिफॉर्म्स भी है, जो कि है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये रिफॉर्म भी इन्होंने ही किया। फाइनेंस मिनिस्टर कब से कब तक रहे? 1991 टू 1996 तक ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे इंडिया के। इसके बाद एक जब स्टेबल गवर्नमेंट बनती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की 1998 से 2004 तक, उस समय ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे राज्यसभा में। और 2004 में जब यूपीए की गवर्नमेंट आई, तो उस समय ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, और 2004 से 2014 तक ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ये पहले सिख थे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे, और आपको पता है कि ये 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। और ये पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने 2 टर्म कंप्लीट किया। मतलब एक 5 ईयर टर्म पूरा कंप्लीट किया 2004 से 2009 तक, और फिर 2009 से 2014 तक। तो 2 टर्म इन्होंने पहले कंप्लीट किया। अभी तो हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कर चुके हैं। तो ये थी सारी बातें डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आप एलपीजी रिफॉर्म्स या कोई भी अदर चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि 2014 में ये ऐसे 2014 में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था एज अ प्राइम मिनिस्टर, मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उसके बाद अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है मीडिया का प्राइम मिनिस्टर के साथ।
तो और इनको एक क्लीन पॉलिटिशियन भी माना जाता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें इन्होंने की अपने पूरे कार्यकाल में, और इनका लॉस एक बहुत बड़ा ही लॉस है इंडिया के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।